और धीमा लंबा श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को मिलाएं और आपस में रब करें। हाथों से उत्पन्न ऊर्जा अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से सभी आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। हमने कल हठ योग का इंट्रोडक्शन हल्का लिया था, जिसमें हमने हठ योग के बारे में, हठ योग के कुछ ग्रंथों के बारे में आपको बताया कि हठ योग जो है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ही चला आ रहा है, और हठ योग के जो आदि प्रणेता है वो आदिनाथ शिव जी रहे हैं। वो एक नाथ परंपरा का, गुरु परंपरा के इसमें माने जाते हैं कि गुरु से शिष्य को ज्ञान मिला। इस तरीके से ये हठ योग का ज्ञान बढ़ता जा रहा है। कुछ हमने योगियों के नाम भी पढ़े कि इसमें आदिनाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, गोरक्षनाथ जी हैं, स्वात्माराम जी खुद हैं, घेरन जी भी उसी परंपरा के एक हैं। हमने हठ योग प्रदीपिका का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हठ योग प्रदीपिका में हमने देखा कि उसके चैप्टर्स को वहाँ पे उपदेश कहा गया। उसके 4 उपदेशों में उसको बांटा गया है। पहले उपदेश में हमें वहाँ पे गुरुओं के नाम मिलते हैं। उसका हठ योग का उद्देश्य पता चलता है कि राजयोग की प्राप्ति उसमें वहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा 6 साधक तत्व, 6 बाधक तत्वों के बारे में बताया गया है, और वहाँ पे 15 आसनों के बारे में वर्णन मिलता है। इसके बारे में 15 आसनों में 4 आसन श्रेष्ठ बताए गए हैं, और 4 आसनों में सिद्ध आसन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके अलावा पथ्य आहार, पथ्य यानी कि जो हमें खाना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। अपथ्य आहार जो हमें नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। और योगी को आगे बढ़ने के लिए योगी के क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया गया है। सेकंड उपदेश के अंदर सबसे पहले वहाँ पे प्राणों के बारे में बताया गया है, नाड़ी शुद्धि के बारे में बताया गया है, प्राणायाम के बारे में बताया गया है। उससे पहले 6 प्रकार के शोधन क्रिया के लिए बताया गया है, और 8 कुंभकों का वर्णन है। मुख्य रूप से 2 हैं, कुंभक सहित कुंभक और केवली कुंभक सहित कुंभक के अंतर्गत 8 प्रकार के प्राणायाम यानी कुंभक लिया गया है, जिसमें सूर्य वेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, इस प्रकार 8 प्राणायाम का वर्णन है। और तीसरे उपदेश में मुद्राओं के ऊपर विशेष बेस्ड है। उसमें 10 प्रकार की मुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खींचरी, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, ठीक है, और शक्ति चालनी, इस तरीके से 10 मुद्राओं का वर्णन वहाँ पे मिलता है। तो थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्या जी? पीछे से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अभी तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, पढ़ा थोड़े रहा हूँ। जो मैंने कल पढ़ाया था वही मैं बोल रहा हूँ मैं तो अभी तो। और चतुर्थ उपदेश में वहाँ पे समाधि के बारे में चर्चा है, समाधि के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा मुख्य रूप से वहाँ पे नादानुसंधान के बारे में चर्चा मिलती है। उसके 4 प्रकार की योगी की अवस्थाएं होती हैं, आरंभ अवस्था, परिचय अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। और अलग अलग जो नाद का जो स्तर है वहाँ पे चतुर्थ उपदेश में वो बताया गया। तो मुख्य रूप से 4 ही उपदेश इसके अंदर हैं, लेकिन इस बार का जो केवल्य धाम ने जो निकाला है निष्कर्ष, उन्होंने एक चैप्टर को और ऐड कर दिया है इसमें, 5वां चैप्टर, जिसमें
जो हम जैसे कि प्राणों को गलत तरीके से प्राणायाम करने से, आसन करने से जो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, वो चिकित्सा के ऊपर बेस्ड जो 5 उपदेश वहाँ पे उन्होंने ऐड किया है। एक्चुअल में जो हमें पुराने ग्रंथों का अगर हम ढूंढ के मिलते हैं, उसमें सिर्फ 4 उपदेश ही बताए गए हैं, लेकिन आधुनिक समय में केवल धाम ने 5वां उपदेश उसमें ऐड किया है, जिसके अंदर चिकित्सा बताई गई है कि वात रोगों की चिकित्सा कैसे करेंगे, कफ रोगों की चिकित्सा कैसे करेंगे, पित्त की चिकित्सा कैसे करेंगे। तो इस प्रकार ये हठ योग प्रदीपिका के अंदर ये बहुत अच्छा और बहुत डिटेल अच्छा इन्होंने स्वात्मा राम जी ने इसके अंदर बताया गया है, बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से बताया गया। बाकी ग्रंथों में इतने डिटेल से, इतनी गहराई से कहीं वर्णन नहीं मिलता। और उसके बाद में इस ऐसा ही महर्षि घेरंड जी, क्योंकि हठ योग के ग्रंथ तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन उन सभी ग्रंथों में हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता 2 ही ग्रंथ सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में बहुत ही सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से मैटर को बताया गया है। तो आज हम घेरंड संहिता के बारे में पढ़ते हैं, और आप लोगों को घेरंड संहिता जो है बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर वाले ही खरीदने हैं, जो कल मैंने आपको दिखाया था, जो रेड कलर का जो बाहर उसकी कवर पेज है उसमें है। तो आज हम घेरंड संहिता के बारे में, क्योंकि गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य का संवाद हो रहा है। हठ योग प्रदीपिका में तो स्वात्मा राम जी ने सिंपल सामान्य से लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 लोगों का संवाद हो रहा है। जैसे कि भागवत गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो रहा था, उसी प्रकार घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड का और राजा चंड कपाली का ध्यान रखेंगे। राजा चंड कपाली, उस राजा का नाम है चंड कपाली, वो आता है महर्षि घेरंड के पास में। महर्षि घेरंड जी की तारीफ करता है कि आप तत्व ज्ञान के मर्मज्ञ हो, आप हमें ये रास्ता बताओ कि किस तरीके से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पे महर्षि घेरंड जी कहते हैं, एग्जाम्पल वहां पे देते हैं कि जैसे कि एक वहां पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि उन्होंने कि कच्चा घड़ा और पक्का घड़ा, इसका एग्जाम्पल वहां पे देते हैं कि कच्चा घड़ा के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, कोई मुझे बताएंगे माइक खोल के। कच्चा घड़ा है, उसमें हमने पानी डाल पिघल दिया, जाएगा, पूरा पिघल जाएगा वो। सर कच्चा घड़ा पानी पिघल जाएगा, फैल पिघल हाँ, जाएगा। टूट जाएगा सर, उसका टूट वो जाएगा टूट वो। जाएगा और पानी में उसमें से बह जाएगा, घड़ा भी नहीं रहेगा, पानी भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार फिर उसमें वहां पे महर्षि घेरंड जी कहते हैं कि जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं रुक सकता, कि हे राजा चंड का पाले, इस तरीके से अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली ऐसी शक्ति दे दूं, या भगवान ने किसी को इतना ऐसा वरदान दे दे कि जिसकी जो शक्ति असीम हो, जैसे कि महाभारत में भी आपको वहां पे वर्णन मिलता है ना, जब अर्जुन जो वहां पे जाता है उसके लिए वहां पे वनवास के लिए जाता है, तो जो एक उसका पाशुपता अस्त्र की वो तपस्या करता है शिव जी की, सब लोगों को पता होगा ना पाशुपता अस्त्र की। वहां पे एक परीक्षा ली जाती है उसके बारे में, कोई मुझे बताएगा उस परीक्षा के बारे में, क्या परीक्षा वहां पे ली जाती है अर्जुन की? एनीवन? हेलो सर। जी सर नीलू जी सर बताइए, क्वेश्चन क्या फिर परीक्षा ली सर जाती है? क्वेश्चन दोहराएंगे। सर जहाँ तक शायद मुझे ऐसा पता है कि जो शिव जी हैं वो वरदान देने वाले शिव जी थे, तो शिव जी वरदान देने से पहले पाशुपत शस्त्र देने से पहले एक हिरण का वध होता है, जो अर्जुन सोचता है कि हमने मारा है, और वो एक बहेलिया का शिव जी जो होते हैं वो एक शिकारी का वेश में आते हैं, और दोनों के बीच धनुष से लड़ाई होती है, मतलब तीर से। तो अंत में वो शिव जी को हरा देते हैं, ऐसा कुछ होता है अर्जुन। तब वो फिर उनको ये अपने वास्तविक रूप में आकर बोलते हैं कि मैं वास्तव में शिव जी हूँ, और तुमको फिर मैं देता हूँ, ये इस टाइप का कुछ। हाँ, अच्छा बताया आपने, थोड़ा सा चूक कर दिया। शिव जी हारते नहीं है, लेकिन युद्ध हाँ करते करते अर्जुन पहचान लेता है कि इतना जो जबरदस्त तीर चलाने वाला या तो कर्ण हो सकता है, कर्ण ये है नहीं है, वो कर्ण के अलावा पितामह भीष्म भी नहीं है, और पूर्व परशुराम भी नहीं है, द्रोणाचार्य भी नहीं है, और ऐसा सृष्टि में और कौन हो सकता है? तो वहां पे फिर अर्जुन अनुमान लगाता है कि ये अवश्य ही आदिनाथ शिव जी ही हैं। हाँ सर, तो जी वहां जी पे जी, वो मुझे ना पहचान उतने अच्छे लेता से नहीं पता था सर ये। है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा बता दिया, ये भी काफी है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ
वहां पे फिर वो वरदान देने से पहले अर्जुन को बताते हैं कि परीक्षा लेनी आवश्यक थी, क्योंकि परीक्षा में ये जानना जरूरी है कि जो सामने वाला जिसको मैं शक्ति दे रहा हूँ, इस शक्ति जिसको मैं दे रहा हूँ, क्या वो इसके लायक है, क्या वो इस शक्ति को संभाल पाएगा। जैसे कि जो द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को शक्ति दे दी और वो संभालने का लायक भी नहीं था, बाद में क्या हुआ आप सबको पता ही है, उसने एक गर्भवती स्त्री के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो वो संभालने के योग्य नहीं था। तो अयोग्य व्यक्ति को शक्ति देना भी नुकसानदेह ही होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे महर्षि घेरन जी उसको कहते हैं कि हे राजा चंड कपाली, आप सामान्य मनुष्य हो, सामान्य मनुष्य को डायरेक्ट तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। सामान्य जो व्यक्ति होते हैं जैसे आप हो और हम हैं, अभी सामान्य व्यक्ति हैं हम लोग। हमारा जो घड़ा है यानी कि घट यानी कि शरीर, हमारा शरीर अभी कच्चा है। अगर मैं इसके अंदर अभी कुंडली को जागृत कर दूं आपकी, या और कोई शक्तियां मैं आपको दे दूं, तो क्या होगा, आपका शरीर उन शक्तियों को संभाल नहीं पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि वहां पे कि आपको पहले अपने शरीर को यानी कि इस घट रूपी घट को, इस घड़े रूपी शरीर को पकाना पड़ेगा। और पकाएंगे कैसे, बताए कि योग रूपी अग्नि, योग का शब्द वहां पे यूज करते हैं कि योग की अग्नि से इस कच्चे घड़े रूपी शरीर को पकाना है। तो अब आगे फिर वो योग के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है कि योग क्या है, कैसे, कितने अंग है। तो महर्षि घेरन जी बताते हैं कि घेरन संहिता के अनुसार बोलते हैं कि सप्तांग योग, इसका अभ्यास करना है। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन से पढ़ाता हूँ, क्योंकि आगे लिखने के शब्द आएंगे, मैं बोलूंगा, इससे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ और आप सभी देखते रहेंगे, मैं आगे पढ़ाता रहूंगा। सब मेरी स्क्रीन बता देंगे विजिबल हो रही है सब लोगों को? यस सर, यस सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम घेरन संहिता के ऊपर। ठीक है, आप सभी साथ साथ में नोट्स बनाते रहे, लिखते जाएं अपना। देखिए, घेरन संहिता, इसके अंदर कुल 7 अध्याय हैं। हर एक अध्याय के अंदर मैंने बोला ना सप्तांग योग, यानी कि 7 अंग बताए गए हैं। हर अंग का वर्णन एक एक अध्याय में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अध्याय को प्रकरण बोला गया है। अलग अलग विद्वान अलग अलग बोलते हैं, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर में प्रकरण नाम दिया गया है। अभी देख लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे उनको प्रकरण बोलते हैं। आप लोग भी चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एरा प्रकरण। तो हठ योग प्रदीपिका में बताइए चैप्टर को क्या बोला गया था? ये चीजें नेट के पेपर में आती हैं, वाईसीबी के पेपर में आती हैं, इंटरव्यू में यही चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि नॉर्मल तो बच्चे सभी को याद होती हैं, लेकिन इन चीजों में उलझ जाते हैं। प्रकरण है, उपदेश है, अध्याय है। शिव संहिता में अलग चीज बताई गई है, वहां पे कुछ और है। गोरख संहिता में सतम बताए गए हैं, है ना। इन सब का आपको अलग अलग ध्यान करना पड़ेगा आप सबको। तो इसको घटस्थ योग शरीर पर आधारित है, घटस्थ योग भी बोलते हैं। मैंने बताया ना, घट यानी कि शरीर रूपी घड़े का वहां पे उदाहरण देते हैं, कच्चा घड़ा, पक्का घड़ा। इसकी जो रचयिता है महर्षि घेरन जी खुद ही हैं, और इनके नाम से ही इस ग्रंथ का नाम भी लिखा बना, घेरन संहिता। ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है, और इसमें सप्तांग योग की चर्चा है। हठ योग प्रदीपिका में बताएं मुझे कितने अंग की चर्चा है? चतुरंग योग। चतुरंग। चतुरंग। चतुरंग वहां पे बताया गया, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, ये 4 स्थिति वहां पे 4 अंग बताए गए योग के, और यहाँ पे 7 अंग बताए गए हैं। अब मुझे बताइए पातंजल योग दर्शन में कितने अंग बताए गए हैं? 8। 8। 8 अंग है। 8 अंग बताए गए हैं। वेरी गुड नीलू जी, मुझे माइक खोल के बताइए वो 8 अंग कौन कौन से हैं? सर वो 8 अंग हैं। सर वो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, वो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो आप। अब आगे हम बताते हैं। इस प्रकार वहां पे वो अष्टांग योग बताया गया था योग दर्शन के अंदर।
अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, यहाँ पे सप्तांग योग बताया गया है घेरंड संहिता के अंदर। कंफ्यूज मत होना कि किस में क्या बताया है, क्योंकि अलग अलग राइटर हैं। अब मैं कुछ अलग लिखूंगा, नीलू जी कुछ अलग लिखेंगी, माधवी जी अपने हिसाब से लिखेंगी। सबकी सोचने का, देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है, तो सब अपने तरीके से तो लिखेंगे। तो इनको 7 योग की अनुभूति लगी तो इन्होंने 7 योग लिखे। स्वात्मा राम जी को 4 अंग सूट किए तो उन्होंने 4 लिख दिए हैं। हमारे पतंजलि जी को 8 अंग लगे, उन्होंने 8 अंग लिख दिए। गोरक्षनाथ जी को 6 अंग लिखे, उन्होंने 6 अंग को मेंशन कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि सारे व्यक्ति अलग अलग है तो अपने हिसाब से उनका इंडिविजुअली आपको याद करना है कि उस ग्रंथ के अनुसार 7 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 10 है, 15 है, सब में क्या क्या है अलग अलग ध्यान करना है सब लोगों को। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य जो बताया गया ना, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जो उनकी चल रही है क्या? इसका जो मुख्य उद्देश्य ही बताया गया, क्योंकि जो राजा चंड कपाली जब आता है महर्षि घेरंड के पास में, वो ये बोलता है कि मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है मतलब तत्व यानी कि एक तरीके से परमात्मा का ही साक्षात्कार करना है, उसके बारे में ही मुझे जानना है, स्पष्ट प्रत्यक्ष मुझे देखना है उसको। तो यहाँ पे फिर वो बताते हैं कि कच्चा घड़ा और पक्का घड़ा का, कि आप दिखा तो हम देंगे आपको, लेकिन अभी आपका शरीर उसके लायक नहीं है। बिना अपने शरीर को पकाए आप उसको जानने की कोशिश करोगे तो वो शक्ति ही आपका नाश कर देगी। तो उसने कहा कि पहले आप योग योग का सहारा लो, योग से अपने घड़े को पक्का बनाओ, और योग से बड़ा संसार में कोई भी बल नहीं है, योग का बल सर्वश्रेष्ठ है। ये 7 अंग बताए गए। ये वाला श्लोक सब लोगों को याद होना चाहिए अक्सर ये, क्योंकि इसमें सीक्वेंस दी गई है। आप हिंदी में भी सीक्वेंस याद कर सकते हो, और श्लोक से सीक्वेंस आसानी हो जाती है याद करने में, तो जैसे आपको सूट करे। तो मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे से आपको बोलना है, माइक बंद रहेगा आप सभी का। शोधनम दृढ़ता चैव, शोधनम दृढ़ता चैव, स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम्। यहाँ पे च आएगा, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे टाइपिंग में। शोधनं दृढ़ता चैव, स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम्, प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च, प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च, घटस्य सप्त साधनम्, घटस्य सप्त साधनम। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे ये चीजें बताई गई है इस किताब के अंदर, कि इसके शायद 9वें श्लोक में बताया गया है इसके, कि इसकी पुस्तक में आप सभी देख लें जिनके पास पुस्तक है। जिनके पास नहीं है वो पेज नंबर नोट कर ले ताकि पीछे से वो देख सके। 1 मिनट रुक जाएंगे। ये रहा, देखिए 9वां श्लोक यहाँ पे दिखा है, स्क्रीन पे सभी को दिख रहा होगा पुस्तक सर में। पेज ये रहा, नंबर पेज नंबर 25 पे है। सप्त साधन यहाँ पे बताया गया है कि देखो चाय कह रहा था ना, चाय टाइप मिस्टेक है वहाँ पे, हो जाता है कोई बात नहीं। शोधनम दृढ़ता चैव, स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम्, प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च, घटस्य सप्त साधनम। इस प्रकार घट को साधने के ये 7 तरीके बताए गए हैं। शोधनम अर्थात उसकी सफाई करनी है, शुद्धता यानी कि शोधन यानी कि सफाई करना, जैसे आप बर्तन को धोते हो, फर्श को पोछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, इस प्रकार 6 कर्मों के द्वारा शरीर का शोधन करना है, सफाई करनी है। दृढ़ता, शरीर को दृढ़ बनाना है आसनों के द्वारा। स्थिरता, स्थैर्यम अर्थात स्थिरता लेके आनी है, किसके द्वारा, यहाँ पे बताया गया कि मुद्रा के द्वारा स्थिरता लेके आनी है। धैर्य, यहाँ पे बताया गया कि प्रत्याहार के द्वारा धैर्य आएगा। लाघवम, लाघव का अर्थ होता है हल्कापन, कि प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम से शरीर में लाघवता आएगी। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम का मतलब साक्षात्कार करना। साक्षात्कार मतलब कि जैसे आप मेरे को देख रहे हो अभी ऑनलाइन के माध्यम से, साक्षात्कार आप देख रहे हो, मतलब कि ध्यान के द्वारा हम एक तरीके से परमात्मा का साक्षात्कार करना।
और निर्लिप्तम पूरी तरीके से निर्लिप्त हो जाना था, अर्थ समाधि अवस्था को निर्लिप्त कहा गया है। तो ये 7 साधन बताए गए हैं, ठीक है। शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सभी याद कर लेंगे। अब जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब वो आप यहाँ पे देख लेंगे, अगले श्लोक में ही बताया गया है। और ये कई बार नेट जेआरएफ के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है कई बार कि षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। मतलब कि शोधन जो होगा, देखो किससे होगा, षट्कर्मों से। दूसरा अंग बताएगा तो दृढ़ता लेके आनी है, मतलब कि आसन से दृढ़ता आएगी। आगे बताएगा ना, तीसरा स्थिरता बोला था कि मुद्रा से स्थिरता आएगी। आगे बताया तो धैर्य, प्रत्याहार करने से धैर्य आएगा। आगे बताया था लाघव यानी कि हल्कापन, प्राणायाम से हल्कापन आएगा। अब आगे बताया था ना कि प्रत्यक्ष करना, प्रत्यक्ष आत्म मन है, मतलब आत्मा और मन का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कैसे करेंगे, ध्यान के द्वारा करेंगे। समाधि ना निर्लिप्तम च, समाधि से हम पूरी रूप से निर्लिप्त हो जाएंगे। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो मुक्ति रेव ने संशय, तो हमारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, यथार्थ मुक्ति मिल ही जाएगी हमें, उसमें कोई डाउट ही नहीं है अगर हम ऐसा कर लेंगे तो। ऐसा कौन कहता है, माइक खोल के बताओ, ये किसके वाक्य चल रहे हैं? ऋषि घेरेंड। और यहाँ पे श्रोता कौन है, श्रोता कौन है? चंद्रकपाली। राजा चंद्रकपाली, बहुत बढ़िया। तो ये 7 अंग याद कर लेंगे। पहला अंग हो गया आसन, दूसरा अंग हो गया, नहीं पहला षटकर्म, सॉरी, पहला षटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा मुद्रा, चौथा प्रत्याहार, पांचवा प्राणायाम, छठा जो है हमारा ध्यान, और 7वां अंग है समाधि। तो ये 7 अंग यहाँ पे, इन 7 अंगों को सप्तांग योग कहते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे जैसे कि अष्टांग योग से कुछ भिन्नता है, वहां पे यम नियम को भी डाला गया था। अब यहाँ पे यम नियम तो नहीं है, यहाँ पे इन्होंने षटकर्म डाल दिए। और इसके अलावा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्राणायाम पहले नहीं है, प्रत्याहार पहले है। वहाँ पे अष्टांग में प्राणायाम पहले था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ा कि वहां पे आसन के बाद प्राणायाम दिया गया था और यहाँ उसके बाद प्रत्याहार था। यहाँ पे प्रत्याहार इन्होंने पहले दे दिया और यम नियम की जगह इन्होंने षटकर्म डाल दिया, ये बदलाव है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं दोबारा उसी को दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सप्तांग साधन जो है। देखिए यहाँ पे मैंने इस पे लिखा भी होगा कि शोधन किससे होगा, षटकर्म से। दृढ़ता किससे आएगी, आसन से। स्थिरता किससे आएगी, मुद्रा से। धैर्य किससे आएगा, प्रत्याहार से। लाघवता यानी हल्कापन किससे आएगा, प्राणायाम से। प्रत्यक्ष किससे होगा, आत्मा और मन का ध्यान से। निर्लिप्तता किससे आएगी, समाधि से निर्लिप्तता आएगी, ठीक है। अब आगे हमें अब देखिए 7 अंग हमें पता चल गया। अब मन में जिज्ञासा होगी, भैया षटकर्म क्या है, आसन क्या है, मुद्रा क्या है, प्रत्याहार क्या है, प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या। अब हम इन एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर किसी को? यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अभी बताइए, फिर मैं अंदर जा रहा हूँ टॉपिक के। किसी को कुछ पूछना है? यहाँ धारणा भी नहीं है सर, धारणा भी नहीं है। धारणा यहाँ पे मुद्रा के अंतर्गत ही मानी गई है। अच्छा, मुद्रा के अंतर्गत ही यहाँ पे 25 प्रकार की मुद्राएं हैं। उन मुद्राओं में मुख्य है 16 मुद्रा है मुख्य, उसके अंदर 4 बंद हैं और 5 धारणा है, तो वो मुद्रा के अंतर्गत ही इंक्लूड होती है। जब हम पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको जो पहला अंग है षटकर्म के बारे में आपको बता देता हूँ। आप ये भी ध्यान कर लीजिए, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये न कि आपके 3rd पेपर हठ योग के लिए जरूरी है, बल्कि आपका जो लास्ट पेपर जो आपका प्रैक्टिकल का है
प्रैक्टिकल में भी आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए, एक साथ मैं आपको दो दो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आपके दो दो टॉपिक एक साथ क्लियर हो रहे हैं। वहां पर भी षटकर्म है, आसन है, मुद्रा है, सारी चीजें यही आएंगी और यही ग्रंथ है। तो इसलिए ये आपके लेक्चर बहुत आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। सर ये तो घेरानी संहिता जो है वो इसके हठ योग के अंदर ही आएगा क्या पूरा? जी, मैंने बताया था ना, हठ योग के अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। जी जी 8 ग्रंथों के नाम तो मैंने कल भी बताया था। कौन मुझे बताएगा 8 ग्रंथों के नाम? नहीं बता दूंगी सर। मैं बताऊं सर? बताओ जी, बताओ। सर हठ रत्नावली जो श्रीनिवास भट्ट ने लिखा था, हठ योग प्रदीपिका जो स्वात्माराम जी ने लिखा था, और शिव संहिता संहिता जिसके कोई राइटर नहीं है, आदि शिव को मानते हैं, और वशिष्ठ संहिता ऋषि वशिष्ठ जी ने लिखा था, घेरण संहिता महर्षि घेरण जी ने लिखा था, सिद्ध सिद्धांत पद्धति जिसे गोरखनाथ जी ने लिखा था, और गोरख संहिता गोरखनाथ जी ने लिखा था, और योग भी जिसे भी गोरखनाथ जी ने लिखा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तैयारी करते रहो, देखना आपका जीआरएफ कैसे निकलेगा पहली बार में से ना। तो षटकर्म यहाँ पे 6 बताए गए हैं। तो श्लोक दोहरा लेंगे, क्योंकि श्लोक याद हो जाएगा ना आपको, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। और ध्यान रखिए कि श्लोक याद करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन आसानी हो जाएगी आपको श्लोक से इनकी सीक्वेंस याद करने। धोती बस्ती तथा नेति, पीछे से आप सबको बोलना है। धोती बस्ती तथा नेति, लोलिकम त्राटकम तथा, लोलिकम त्राटकम तथा, कपाल भाति चैत्रानि, षट्कर्माणि समाचरेत्। धोती बस्ती तथा नेति, लोलिकम त्राटकम तथा, कपाल भाति चैत्रानि, षट्कर्माणि समाचरेत्। तो 6 प्रकार कौन कौन से? धोती, बस्ती, नेति, लोली की अर्थात नोली, नोली क्रिया, त्राटक, कपाल भाति। ठीक है, ये 6 अंग हो गए। तो मैं किताब में भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे इसका वर्णन है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया गया है यहाँ पर कि आप पहला श्लोक जब देखेंगे इसका षटकर्म का, पहले श्लोक में ये वर्णन मिलता है। यानी कि श्लोक संख्या तो 12 है, षटकर्म का पहला इसके अंदर डिवाइड किया गया कि धोती बस्ती तथा नेति, लोलिकम त्राटकम तथा कपाल भाति चैतानि, षट्कर्माणि समाचरेत्। कि पहला अंग है धोती, दूसरा है बस्ती, तीसरा है नेति, चौथा है लोलिकी अर्थात नोली क्रिया, 5वां है त्राटक, और छठा कपाल भाति। ये जो 6 कर्मों का आचरण योगी के लिए आवश्यक है, षट्कर्माणि समाचरेत है, वो करना आवश्यक है योगी के लिए। अब हमारा अब क्या करेंगे? अब इसके अंदर से क्वेश्चन उठता भी है, धोती कितनी, बस्ती कितने प्रकार, नेति के प्रकार, लोलिकी के प्रकार। अभी ना एक एक टाइप्स को मैं हल्का हल्का बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे धोती को 4 भागों में बांटा गया, ध्यान रखना। धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा। पहला प्रकार है अंत धोती। फिर मैं आपको वहां से पढ़ाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप सभी। इसका इंडेक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जो इसका इंडेक्स है किताब का, शुरू के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वहां पर। आप इंडेक्स निकाल लीजिए पुस्तक का, ये रहा, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर धोती को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अंत धोती, दूसरा है दंत धोती, तीसरा है हृदय धोती। ये इन्होंने गलती से हो रखा है, ये 4th टाइप में आएगा, मूल शोधन, ठीक है। तो ये दोबारा से आप देख लीजिए, धोती को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, और 4 नंबर की है मूल शोधन। अब अंत धोती के 4 प्रकार और हैं, वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। देखिए अभी आप लोगों को खाली नाम याद करने हैं, इसके अंदर क्या है मैं अब आपको बाद में पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है।
पहले आप बाहर का फ्रेम देख लो, फ्रेम आपको समझ आ गया ना, अंदर की चीजें भी अपने आप समझ आ जाएंगी आपको। इसलिए इन चीजों का चाहे आपको रट्टा मारना पड़ो, आपको उंगलियों पे ये चीजें याद होनी चाहिए। तो दोबारा से धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अंत धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं, वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। यहां से हर बार नेट के पेपर में क्वेश्चन आता है इस धोती के टॉपिक से, हर बार। इस बार नीति के टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, यानी षटकर्मों से हर क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में। दंत धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं। दंत नहीं सॉरी 5 प्रकार आएंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए। जो कपाल रंध्र है ना, सॉरी कर्ण रंध्र को 2 भागों में बांटा गया है यहाँ पे, एक लेफ्ट कान, एक राइट कान। ये क्वेश्चन एक बार नेट के पेपर में आया था कि दंत धोती के कितने प्रकार हैं। तो दंत धोती के माइक खोल के बताओ कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार। 5 प्रकार। 5 प्रकार। क्यों हो गए 5? कर्ण 2 कान होते हैं, 2 कर्ण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कान 2 हैं, यहाँ पे दिया नहीं है इंडेक्स में, लेकिन जब आप अंदर जब पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया एक बार कि दंत धोती के कितने प्रकार हैं। तो दंत धोती के 5 प्रकार हैं। दंत मूल मतलब कि दांतों की सफाई करना, जीवा शोधन जीवा की सफाई करना, कर्ण रंध्र एक राइट कान की सफाई करना और लेफ्ट कान की सफाई करना, कपाल रंध्र जो कपाल भाग है उसकी सफाई करना। तो दंत धोती के 5 प्रकार हो गए, अंत धोती के 4 प्रकार हो गए। और तीसरे प्रकार की जो धोती है उसको बोलते हैं हृदय धोती। हृदय धोती, हृदय स्थान पे जो चीजें की सफाई की जाए, जैसे कि दंड धोती, उसमें एक डंडा होता है उसको खाया जाता है। वमन यानी कि उल्टी करना, जो मैंने कल बताया था गजकरणी, गजकरणी भी बोलते हैं इसको सामान्य रूप से। वस्त्र धोती, तो हृदय धोती के 3 प्रकार हो गए, ठीक है, हृदय धोती के 3 प्रकार। और चौथा है मूल शोधन। मूल यानी कि जो मूल भाग हमारा गोदादार की सफाई करते हैं इसमें, ठीक है। तो इस धोती के 4 प्रकार हो गए हैं, ठीक है। आगे आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया, धोती का हो गया, ये धोती पढ़ा दिया। अब हम आ गए हैं बस्ती। बस्ती के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक को बोलते हैं जल बस्ती और एक को बोलते हैं शुष्क बस्ती। तो दूसरी पिक्चर में भी आप देख लेंगे, यहाँ पे बस्ती के 2 प्रकार बताए गए हैं, जल बस्ती और शुष्क को यहाँ पे स्थल बस्ती कहा गया है। एक तो पानी में जाकर जो करते हैं और एक जो धरती पर बैठकर जो करते हैं। तो बस्ती के यहाँ पे 2 प्रकार बताए गए हैं। नेति क्रिया, ठीक है, आपको ये चीजें तो क्लियर होंगी ना, ये है क्या क्या मैं करा रहा हूँ। मैं एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर। हाँ षटकर्म, वेरी गुड। मैं फिर भी दिखा देता हूँ क्योंकि कई बच्चे नए हैं, उनको शायद दिक्कत हो सकती है। देखिए ये रहा, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। षटकर्म जो होते हैं 6 प्रकार के सामान्य रूप से माने जाते हैं। देखिए अभी मैं बता रहा था ना धोती क्रिया, यहाँ पे पिक्चर तो सिर्फ एक दिखाई गई है। अभी मैंने पढ़ाया ना 4 प्रकार की धोती है, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। फिर अंत धोती के 4 प्रकार और हैं, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। और दंत धोती के 5 प्रकार हैं, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, लेफ्ट और राइट और कपाल रंध्र। तो 5 प्रकार के दंत धोती हो गई। और इसके अलावा जो हमारी है, ठीक है, नौली क्रिया। अच्छा हृदय धोती रह गई। हृदय धोती 3 प्रकार की, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती और मूल शोधन एक ही प्रकार की। तो धोती हो गया। ये नौली क्रिया, पेट को जो घुमाते हुए देखा होगा ना बाबा रामदेव जी को आप लोगों ने, तो नौली क्रिया भी यहाँ पे एक प्रकार की बताई गई है। बस्ती क्रिया भी मैंने बताया था, जल्दी माइक खोल के बताओ बस्ती क्रिया के कितने प्रकार है घेरन संहिता में? थल बस्ती 2 2 प्रकार की, जल बस्ती, स्थल बस्ती। वेरी गुड,
वेरी गुड। ये इस समय स्थल बस्ती ले रहा है क्योंकि जमीन में बैठ के कर रहा है ना, तो ये स्थल बस्ती ले रहा है अभी। कपाल भाती, कपाल भाती हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कपाल भाती के 3 प्रकार बताए गए 3 हैं। प्रकार होते हैं। जो हम समझते हैं यहाँ पे वो कपाल भाती नहीं है। आधुनिक रूप में हम कपाल भाती किसको बोलते हैं? माइक खोल के बताओ। वात कर्म, वित आधी कर्म, सांस शीत लेके कर्म। पूरी सांस छोड़ना। हाँ, अब आप ये ध्यान रख लेना, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कपाल भाती का इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कपाल भाती करके दिखाओ। तो आप लोग ऐसे एक्सेल करने लग जाओगे। फिर वो कहेंगे कि बताओ ऐसा कहाँ, किस ग्रंथ में वर्णन है? तो बताओगे कोई मुझे, ऐसा किस ग्रंथ में वर्णन है कपाल महर्षि भाती? पतंजलि। सर महर्षि पतंजलि और बाबा रामदेव सिखाते हैं। महर्षि पतंजलि का नाम किसने लिया है? मैंने बाबा लिया। रामदेव अच्छा, सिखाते हैं। रुक जाओ जी। अरे बाबा रामदेव जी के शिष्य, रुक जाओ। हाँ माधवी जी, कहाँ है योग दर्शन में कपाल भाती? सर वो तो मैं तुक्का मारी हूँ। वो वहां पर तो षटकर्म ही नहीं है माधवी जी, तो कपाल भाती नहीं का तो नहीं चांस नहीं नहीं, था। शतकर्मा तो नहीं है सर, महर्षि तुक्का मारी बोल वहां तो पर रही तो हूँ। आसन भी नहीं बताए, खाली स्थिर सुगम आसन कह के छोड़ दिया। वहां पे तो आसन के प्रकार भी नहीं बताए योग दर्शन में। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना हो ये, ठीक है? यही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। आधुनिक युग में हम कपाल भाती किसको बोलते हैं? इसको हम कपाल भाती समझते हैं। लेकिन हठ योग पर दीपिका में बोला है, जो हम जिसको भस्त्रिका कहते हैं ना, उस तरीके से वहां पे वो विधि कपाल भाती की हठ योग पर इनहेलेशन दीपिका और में बताई एक्सहेलेशन गई। दोनों एक्टिव रहता है। हाँ, यही तो पकड़ना आप लोगों को, तभी तो आपको एक्चुअल योग शिक्षक कहेंगे। नहीं तो जो यूट्यूब से भी लोग सीख लेते हैं, लेकिन ये बातें यूट्यूब में नहीं मिलेंगी आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तभी आपको वास्तविक योग शिक्षक माना जाएगा। सर आगे तो कपालभाति वही होता है क्या, जैसे हम भस्त्रिका करते हैं उसी तरह से होता है कपालभाति हाँ हठ जी, योगा हाँ जी, में? मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको और अच्छे से सिखा दूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए, जो हम आधुनिक रूप में करते हैं वो कपालभाति किसी भी ग्रंथ में नहीं बताया गया। अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है? जी जी। तो सर कैसे पता चला हमें, बताइए ना प्लीज। हम कैसे करते, किसको फॉलो करके वो करते हैं? अक्सर ये कपाल तो आधुनिक युग में अपने सबसे ज्यादा इसमें भूमिका तो बाबा रामदेव जी की रही है जी। आधुनिक समय में। लेकिन बाबा रामदेव जी का कहीं नाम नहीं आएगा क्योंकि वो आधुनिक युग के योगी है, और जो हम मान्यता देते हैं प्राचीन योगियों को ही देते हैं, ठीक है? और एग्जैक्टली हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बाबा रामदेव जी की ही देन है। एग्जैक्टली नहीं कह सकते हम। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि जो आधुनिक युग में जो कपालभाति चला हुआ वो किसने दिया, किसी को नहीं पता। लेकिन बाबा रामदेव जी ने उसको बहुत सपोर्ट किया, तो इसलिए सामान्य रूप से हम बाबा रामदेव जी का नाम ले लेते हैं, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। जी सर, तो वो यहाँ पूरे विश्व को, पूरे देश में उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने प्रचार का कार्य किया है, हाँ बनाया जी जी, नहीं। ये चीज प्रचार ध्यान रख लीजिए, बाबा रामदेव जी प्रचारक हैं, प्रचार योग जी जी संस्थापक नहीं है। प्रचार नहीं है किया है, जी। प्रचार आप भी कर लो, आप बन जाओगे। लेकिन योग नहीं बनाया उन्होंने, ठीक है? ध्यान रखो इस चीज को। ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे गलत मेंशन किया है। इसके अंदर नौली एक प्रकार की बताई गई है। जब हम मूल श्लोक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हमें ध्यान देंगे नौली की जो बताई गई, नौली क्रिया एक प्रकार की है घेरन संहिता के अंदर, और त्राटक क्रिया भी एक प्रकार का बताया गया है। कपाल भाती के घेरन संहिता में 3 प्रकार बताए गए हैं। ये नाम आप याद कर लीजिए। सर वात कर्म नेति का नहीं का बताया आपने? नेति। नीति छूट गया क्या? हाँ जी अच्छा, हाँ, सर, अभी 10वीं किया था ना। ये भी यहाँ पे गलत बताया गया है। मूल ग्रंथ के अंदर एक प्रकार की नीति है, ध्यान रख लीजिए। मूल ग्रंथ में एक प्रकार की नीति है, और उसके बाद में जो हम ये सत्यानंद सरस्वती जो राइटर हैं इस बुक के, उन्होंने कहा कि जल नीति सूत्र नीति। लेकिन महर्षि घेरन जी ने जल नीति सूत्र नीति नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नाक सर में धागा डालो और मुंह से निकाल दो, इसको नीति कहते हैं। वो ये बात कह के उन्होंने श्लोक को बंद कर दिया। श्लोक जब पढ़ाऊंगा वहां पे देख लेना। सर दधी ये नेति, आगे लिख के घृत देता हूँ नेति, आपको। क्षीर नेति भी होता है ना सर? अरे घृत भी होता है, दूध भी होता है, दूध भी कैसे तो, कर लो, तेल भी, खीर तेल भी। से कर लो, रोटी कैसे यस, कर लो। तैल्य नेति देखो, भी।
मैं आपको श्लोक पढ़ना सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए मैंने ये एक श्लोक चलो मैं इसी का निकाल के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपकी कंफ्यूजन मिट जाए कि श्लोक को पढ़ना कैसे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होगे पढ़ें कैसे किताब को। रुको, आप यही निकालता हूँ मैं आपके लिए, रुक जाइए। ये तभी धंतुमूली चल। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी सर, अकॉर्डिंग टू ऋषि घेरेंड, उनके हिसाब से क्या नेति नौली और कपालभाति और कराटे के डिवीजन नहीं है, एक ही है ये? दोबारा बोलिए। सर, घेरेंड संहिता के हिसाब से नेति नौली तराटक और कपालभाति, इनके डिवीजन नहीं है, सिंगल सिंगल है क्या? कपालभाति के 3 डिवीजन हैं, नेति एक प्रकार की है और नौली एक प्रकार की है। अच्छा, तो कपालभाति के सर कौन कौन से डिवीजन है? अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, वातकरम, व्युत्करम, शीतकरम। ओके ओके ओके। देखिए अब आपको देखना कि पढ़ना क्या आपको, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बस्ती के बारे में बता रहे हैं। देखिए मूल श्लोक में क्या बताया गया कि जल बस्ती शुष्क बस्तिर बस्ती च द्विधा स्मृतौ जल बस्तीम जले कुर्यात् है अच्युक वस्तु सदाचितौ। मतलब कि मूल श्लोक में, यानी कि ये जो मूल श्लोक के जस्ट नीचे जो लाइन होती है ना, ये सही है, इसको ध्यान कर लें आप। और ये जो व्याख्या दी गई है ना, व्याख्या का मतलब है कि कल को माधवी जी किताब लिखने लग गई घेरन संहिता के ऊपर, तो माधवी जी व्याख्या में अपने खुद के विचार डालेंगी, लेकिन मूल श्लोक को ना मैं बदल सकता हूं ना बाबा रामदेव जी बदल सकते हैं, मूल श्लोक को कोई नहीं बदल सकता। तो मैं आपको वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस चीज को समझना थोड़ा मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जो मैं भी बता रहा था आपको, जो नौली क्रिया के बारे में अक्सर सबसे ज्यादा जो भ्रांति फैली हुई है। तो ये रहा। अच्छा देखो जल नीति का आगे, चलो जल नीति वाला पढ़ लेते हैं। देखिए ये नीति क्रिया मिल गया आपको पेज नंबर 97 पे। अब मूल श्लोक में देखिए, अब मूल श्लोक में क्या है। चलो आपको मूल श्लोक पढ़ना नहीं आता, ये अर्थ पढ़ लीजिए, ये मूल श्लोक की ही व्याख्या है, इसको व्याख्या को मत पढ़िए। सिखाइए ना मूल श्लोक पढ़ना। पढ़ा देंगे। वितस्तिमानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशयेत मुखात निर्गमयेत पश्चात प्रोचयेत नेति कर्मकम साधनेत कार्यस्य खेचरी सिद्धिम आपनुयात कफ दोषाम विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। ये वाला क्वेश्चन इस बार नेट के पेपर में आया था, खेचरी की सिद्धि किस कर्म के द्वारा होती है, तो वहां पे आंसर था नेति कर्म के द्वारा खेचरी सिद्धि होती है। ऐसे पेपर आते हैं एग्जाम में, जिसको नेट की तैयारी करनी है वो इस तरीके से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। देखो क्या दिखाएगी, 42 तब अर्थात आधा है, यानी कि 12 उंगल लंबी डोरा लेकर नासिका में घुमाए और मुख से बाहर निकाल दे, इसको नेति कर्म कहते हैं। देखो एक ही कर्म बताया यहाँ पे, तो पानी का तो वर्णन ही नहीं है मूल श्लोक में, समझे आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जल नेति का वर्णन है ही नहीं मूल श्लोक में, यस सर। हट ऊपर दीपिका में भी नहीं है जल नीति का, और हट रत्नावली में भी नहीं है, लेकिन जल नीति प्रचलित है फिर भी आज के जमाने में। कहाँ से प्रचलन में आई वो, सबसे ज्यादा तो ये जो जिसकी बुक पढ़ रहे हैं बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर वाले, इन्होंने इसका बड़ा ही प्रचार प्रसार किया इस कर्म को कि भैया ये भी कर्म है जल नीति क्रिया। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि सूत्र नीति भी करो, सूत्र नीति का तो वर्णन है अभी हमने श्लोक में पढ़ा ना, सूत्र नीति तो करना चाहिए, घेरन संहिता में बताया गया सूत्र नीति कि नाक में डालो और निकाल दो। और इसके अलावा तो देखो यहाँ पे जो भी बता रहे थे, ये सूत्र नीति हो गया, और घृत नीति भी बताया गया है कि घी से करो, कि उसमें घी डालो, आप इसको पढ़ लेंगे। लेकिन मेन आपको क्या है, ये सूत्र नीति का डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को कि नाक में सूत्र को डाला और मुंह से निकाल दिया और बाद में इसको रब किया जाता है इस प्रकार से, तो इसको सूत्र नीति कहते हैं, ठीक है जी।
तो आप इस चीज को ध्यान दे लेना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ये नोली को देख लीजिए, मूल रूप से नोली का एक ही प्रकार है। देखिए, अमंद वेगेन तुंदम ब्राह्मयेत पार्श्वयो सर्वरोगा निहंति ही देहानल विवर्धनम। देखिए, उदर को अर्थात पेट को दोनों पार्श्वों में अर्थात लेफ्ट राइट को अत्यंत वेग पूर्वक मतलब कि तेजी से घुमाना है। यह लोले की अर्थात नोली कर्म सब रोगों का नाशक और जठनाल का उद्दीपक। बताओ प्रकार यहाँ पे कहाँ दिया गया है? टाइप्स तो दिया ही नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि नोली क्रिया 4 प्रकार की होती है। लेकिन वो 4 प्रकार की नोली घेरन संहिता के अनुसार नहीं है, ध्यान रख लेना। वो हमारे जो व्याख्याकार है इस पुस्तक के, सत्यानंद सरस्वती जी, सत्यानंद सरस्वती जी की देन है वो। उन्होंने बताया गया कि यहाँ पे फोटो भी दिया होगा, देखो यहाँ रही नोली के प्रकार। इनके अनुसार है 4 प्रकार की, मध्य नोली, वाम नोली, दक्षिण नोली और ब्रह्मर नोली। लेकिन मूल घेरन संहिता में 4 प्रकार नहीं है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखेंगे। माधवी जी ध्यान रख लेना, ठीक है? जिन टीचरों से आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि मैंने उस दिन ही परख लिया था आपके टीचर को। क्या नाम था वो टीचर का? उनसे सर थोड़ा नाम सा। लेना अच्छी बात नहीं है, सर नाम लेना अच्छी बात नहीं। हाँ ठीक है, तो क्योंकि मैंने उनका पीछे 1-2 बार परीक्षा लिया था, मोनिका मैडम से भी चर्चा हुई थी मेरी, तो शायद उन्होंने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, और वो शायद क्लास में 4 प्रकार ही पढ़ाती है घेरन संहिता के नाम से। बिल्कुल गलत पढ़ाती हैं वो, इस चीज का ध्यान रखिए आप। अभी आपके सामने मैंने प्रमाण दे दिया है, मूल ग्रंथ में 4 प्रकार है ही नहीं, है ना? यस सर। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होइए कि जो आप पढ़ रहे हैं प्रमाणित रूप से क्या सही है और क्या गलत है, इन चीजों से जांच करके आप हर चीजों को पढ़िए। यस सर। अब मुझे माधवी जी आप ही मुझे बताओ कि घेरन संहिता के अनुसार नौली के कितने प्रकार हैं? घेरन संहिता के अनुसार नौली जो है 3 प्रकार के हैं सर, वाम नौली, मध्यम नौली और दक्षिण नौली। किसके अनुसार बता रहे हो आप ये? नहीं सर, एक ही है सर। एक ही प्रकार है सर। एक ही प्रकार है। व्याख्याकार ने लिखा है, स्वामी स्वरूपानंद जी ने लिखा है। ये बताइए, वेरी गुड। ये व्याख्याकार के अनुसार 4 प्रकार हैं, और व्याख्याकार का भी नाम दीजिए, कौन है व्याख्याकार यहाँ पर? स्वरूपानंद स्वामी सत्यानंद सरस्वती। सत्यानंद। देखो नीचे पिक्चर दिख रही है ना, BSY, इसकी फुल फॉर्म मुझे बताएंगे? BSY की फुल फॉर्म क्या है? कहाँ दिख रहा है? नीचे देखो ब्रैकेट में दिख रहा है BSY, दिखा? हाँ दिखा सर, दिखा। बिहार स्कूल ऑफ योगा, सुना है ना? बिहार स्कूल ऑफ योगा। हाँ। बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो हैं वहां पे जो हैं ये हैं सत्यानंद सरस्वती जी, उन्होंने इसको बनाया बिहार स्कूल ऑफ योगा को, ठीक है? उनके अनुसार 4 प्रकार की है और बहुत फेमस है वो। वहाँ के जो गुरुदेव है, जैसे आज बाबा रामदेव जी हैं, ऐसे सत्यानंद जी बहुत फेमस है वो, इसीलिए ये प्रचलन में है 4 प्रकार। लेकिन 4 प्रकार वास्तविक घेरन संहिता में नहीं है, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। आशा कि आप सबको समझ आ गया होगा। यस सर, आ गया है। यहाँ पे इंडेक्स में गलती हो रखी है, एक्चुअल में 1 प्रकार है, इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है? हाँ, त्राटक का भी 1 प्रकार है। कपालभाति का ध्यान देना, कपालभाति घेरन संहिता में 3 प्रकार हैं। 3 है, हाँ। वातकरम, व्युत्करम और शीतकरम, ये मैं पढ़ा दूंगा। जिसको हम अनुलोम विलोम बोलते हैं वो वातकरम कपालभाति, अनुलोम विलोम। व्युत्करम है अलग से नाक से पानी डाल के मुंह से निकालते हैं, शीतकरम मुंह से पानी लेते हैं, नाक से निकालते। वेरी गुड, ये चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा। आज आपको खाली नेम याद करने हैं, ठीक है? फ्रेम 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 पढ़ रहे, पहले हम भारत का नक्शा देखेंगे, एक स्टेट देखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में घुसेंगे, ठीक है? तो अभी बाहर से पढ़िए चीजों को, तभी आपको लंबे टाइम तक चीजें याद होंगी। सर मेरे को एक कंफ्यूजन हुआ है अभी, बताइए। ये सत्यानंद सरस्वती जी के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं, थोड़ा बताएंगे क्या?
अच्छा, बिहार स्कूल ऑफ योगा दे सुना आपने इसका नाम? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आप ना नेट पे डालना, नेट पे जी डालना कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उनकी जी। पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। बिहार स्कूल केवल्य धाम सुना आपने? यस सर। जैसे केवल्य धाम इंस्टीट्यूट है, वहां पे स्वामी कुवलयानंद जी जो एक योगी रहे हैं, उसका जीवन परिचय भी आपके सिलेबस में आएगा। स्वामी जी कुवलयानंद जी और स्वामी सत्यानंद सरस्वती का जीवन परिचय भी है, शायद आपकी सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में है, मैंने देखा था। आज मैं क्वेश्चन बना रहा था उसमें, उसका जीवन परिचय है आपके सिलेबस में, अगले सेमेस्टर में आएगा। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, उन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किया, जज मुंगेर में है। मैं खुद भी, मेरा सपना है कि मैं वहां जाके पढ़ाई करूं, लेकिन एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है वहां पर। तथास्तु तथास्तु सर। केवल्य धाम में भी एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है, इतने फेमस इंस्टीट्यूट हैं ये, केवल्य धाम, लोनावला और बिहार स्कूल ऑफ योगा, वर्ल्ड वाइड फेमस है ये। इनका इतना बड़ा नाम है, इनसे बड़ा योगा इंस्टीट्यूट कोई है ही नहीं आज के जमाने में। तो आप लोगों को भी मौका लगे तो वहां से कोर्सेज जरूर करना आप लोग। इसके अलावा जो एस व्यासा हैं, ये छोटे मोटे हो रही है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, पतंजलि, ये तो प्राइवेट हैं। एक्चुअल तो जहाँ पे मेन जो मुख्य जो योग निकला है, ये लोनावला और बिहार स्कूल ऑफ योगा, ये रिसर्च सेंटर है बहुत बड़े। एक्चुअल में योग की रिसर्च वहां होती है, बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है बिहार स्कूल ऑफ योग में, लोनावला के अंदर। वो जो वो वहां पे रिसर्च करते हैं, वो प्रमाणित करते हैं, फिर वो पूरे वर्ल्ड में लगती है। ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, ये भी उन्हीं की देन है, लोनावला वालों की। नहीं तो हमें तो भूल गए थे, हठयोग पर दीपिका भी कोई है। तो उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, अलग अलग ग्रंथों का, उपनिषदों को पढ़ा, पांडुलिपियों को पढ़ा। आज भी लोनावला के अंदर वो पांडुलिपि पड़ी हुई है, पत्रों के ऊपर लिखी हुई। पहले देखी होगी ना आपने, जो पत्रों पे लिखते थे, पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखते थे। यस सर, सुना है। होता नहीं था, तो जो हमारे स्वात्मा राम जी थे, वो पत्रों के ऊपर लिख के चले गए, जो पेड़ के पत्ते होते थे। ये हठयोग पर दीपिका उन पत्तों के ऊपर लिखी हुई थी, तो उन पत्तों को खोजा इन्होंने, लोनावला वालों ने, उन खोज करके सिस्टमेटिकली फिर उनको ये पुस्तक दिया। जो आज हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं ना, ये उन्होंने उन पत्तों से बनाई है ये पुस्तक। इसी प्रकार ये जो घेरंड संहिता जो हम पढ़ रहे हैं, घेरंड संहिता में सबसे बड़ी भूमिका रही है बिहार स्कूल ऑफ योगा की, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की, इसीलिए उनका नाम इतना ज्यादा फेमस है। और एक चीज और आप ध्यान कर लीजिए, योग निद्रा न सुना आप लोगों ने? योग निद्रा क्या होती है? यस सर। बताओ, योग निद्रा कहाँ से आई निकल के, कोई बताए? योग निद्रा कंसेप्ट किसने दिया सबसे पहले? कोई बताएगा एनीवन क्लास में? कि हठ योग में तो नहीं है वर्णन योग निद्रा का, ना ही घेरंड संहिता में वर्णन है, लेकिन फिर भी आज हम योग निद्रा फेमस है, तो क्यों फेमस? मैं बताता हूँ, जो हमारे स्वामी सत्यानंद जी रहे हैं, ये जो भी पढ़ रहे हैं ना, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, इन्होंने किसकी स्थापना की? माइक खोल के बताओ। बिहार स्कूल खराब हो गया क्या? अपना किया, 1 मिनट रुकेंगे सभी, उसमें चार्जिंग लगाइए, उसका बैटरी कम हो गया। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ, बैटरी कम हो गया। तो जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने योग निद्रा का कंसेप्ट दिया है, जो हम पढ़ते हैं ना योग निद्रा में। कोई मुझे बताओ, योग निद्रा में क्या किया जाता है? एनीवन? शरीर के विभिन्न अंगों पे ध्यान दिया जाता है, उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाता है, ताकि हमारी यदि नींद की कमी हो तो 20 मिनट की योग निद्रा में हमारे 4 घंटे की नींद के बराबर होता है। बहुत बढ़िया मान लीजिए, वेरी गुड। योग निद्रा में
बैठ के भी की जाती है, सामान्य रूप से लेट के हम करते हैं, खड़े होके भी करते हैं। 3 स्थितियां बताई गई योग निद्रा की, सामान्यतः लेट के करते हैं। एक शरीर के एक अंगों पे ध्यान लगाते हैं, अंगूठे पे, घुटने पे, कोहनी पे, पेट पे, मस्तिष्क पे, पूरे शरीर को रिलैक्स किया जाता है। तो ये योग निद्रा का कंसेप्ट जो सबसे पहली बार जिसके दिमाग में आया वो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किया। और आज भी ये जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है आज भी काम कर रहा है। बिहार के अंदर इसका मेन ब्रांच है मुंगेर के अंदर, बिहार में मुंगेर नाम की जगह है वहां पर है, ठीक है। और इसी प्रकार जो लोनावला के अंदर, जो लोनावला एक जगह है, टूरिज्म प्लेस है बहुत बढ़िया, पुणे में, शायद पुणे में ही है ना, पुणे में से आप में से होगा वो जानता होगा जो पुणे से, हाँ भारती जी है पुणे से, तो पुणे में है ये, वहां पे बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस है वो। वहां पे शायद 1924 रहा है, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, स्वामी कुवल्यानंद जी रहे, उनका नाम रहा है, जैसे बाबा रामदेव जी रहे, इनका नाम रामदेव है, ऐसे ही उनका नाम था कुवल्यानंद जी, कुवल्यानंद। उन्होंने उसकी, वो डॉक्टर थे लेकिन वो डॉक्टर की लाइन छोड़ करके योग की लाइन में आ गए। उन्होंने देखा कि योग के ये प्रभाव पड़ते हैं, ये इफेक्ट पड़ते हैं, तो उन्होंने उसकी स्थापना किया वहां पर उस चीज की, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा चर्चा है, हम थोड़ा बाहर चले गए सिलेबस के, वापस आते हैं अपने सिलेबस में। अभी मैंने आपको षटकर्म पढ़ाए हैं, ठीक है। अब हम आसनों पे आते हैं, आसनों का ओवरव्यू हम देते हैं। घेरन संहिता के अंदर वैसे तो सामान्य रूप से इन्होंने कहा है कि भगवान शिव से आए हैं आसन ये, और भगवान शिव जी ने कहे कि जितनी योनियां हैं संसार में उतने ही आसन हैं। तो योनियां कितनी हैं, माइक खोल के बताओ। 84 लाख। वेरी गुड, ये चीज ध्यान रख लेना। ये बात किसने कही 84 लाख आसन है? शिव जी ये बात शिव जी ने कही। जब आप श्लोक पढ़ोगे ना उसका, उस श्लोक में स्पष्ट लिखा मिलेगा कि आदिनाथ ने कहा कि जितनी योनियां हैं उतने ही आसन हैं। तो इसलिए शिव जी ने कहा कि कुल आसन 84 लाख हैं। और बाद में वहां पे श्लोक में वर्णन मिलेगा कि 84 लाखों में से 84 आसन श्रेष्ठ हैं। उन 84 आसनों में से 32 आसन कौन श्रेष्ठ बोलता है, माइक खोल के मुझे बताओ। वेरी गुड। अब आप ध्यान कर लेना, अगर पेपर में ये आता है आपको कि महर्षि घेरन के अनुसार कितने आसन है, तो आप क्या कहोगे? 32। अगर ये कहा गया कि भगवान शिव के अनुसार कितने आसन है? 84। कंफ्यूज मत होना। अब स्वात्मा राम जी के अनुसार कितने आसन है? 15। वेरी गुड। ये बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं, इन चीजों को ध्यान कर लेना, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो बताओ योग दर्शन के अनुसार कितने आसन है? 84। फंस गए। योग दर्शन में कितने आसन बताए गए हैं? 26। अरे खुशबू जी, योग माधवी जी से पूछूंगा, माधवी जी ने पढ़ा है योग दर्शन, बताओ माधवी जी कितने आसन है योग दर्शन? 32 सर, नहीं 32 तो इसमें है। क्या कर रहे हो माधवी जी? कोई आसन नहीं है वहां पे, भूल गए? ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत फेमस है, योग दर्शन के अनुसार कितने आसन है, वहां पे कोई आसन नहीं है, सिर्फ इतना कहा कि स्थिर सुखम आसन है। महर्षि पतंजलि जी ने कोई आसन नहीं बताए गए। आसनों का वर्णन मिलता है हमें हठ योग में मिलता है, हठ योग की घेरन संहिता में, रत्नावली में, और हठ योग पर दीपिका में, ये यहाँ पे हमें आसनों का वर्णन मिलता है, ठीक है। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। वो आसनों के माइक बंद करते रहा करो अपने आप से सभी लोग हैं। तो आसनों के नाम मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको कि सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरखासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तरासन। तो इस प्रकार ये जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं 32 आसन बताए गए हैं,
किसने बताए 32 आसन? घेरंडी बताए हैं, बहुत बढ़िया। चलो आसन हो गया। अब आसन के बाद में, अच्छा ये भी है आसन, ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे। टोटली 32 आसन इस प्रकार है। तो थर्ड जो चैप्टर बताया गया, थर्ड जो योग का अंग बताया गया, मुद्रा, इसमें बताया गया यहाँ पर मुद्रा प्रकरण के अंदर कुल मुद्राएं हैं 25। अब मुझे बताएंगे हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कितनी मुद्रा हैं? 25 10 10 मुद्रा 10 मुद्राएं हैं। कल तो पढ़ा था हम लोगों ने। 10 मुद्रा घेरण संहिता में कितनी मुद्राएं हैं? 25 स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। तो 25 मुद्रा के नाम आप लोग रट्टा मारने की कोशिश करना। होंगे नहीं एक दिन में, लेकिन जब 5-6 बार जब आप पढ़ोगे ना, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं इसका यहाँ से आपको ओवरव्यू जल्दी जल्दी दे देता हूँ। मैंने बताया था कि देखो 4 बंद हैं, जो अभी माधुरी जी आप कह रहे थे ना, धारणा। देखिए धारणा यहाँ पे मुद्रा के अंतर्गत मानी गई है। ठीक है, ये जो पंच धारणा है ना, पार्थिव धारणा, पार्थिव यानी कि पृथ्वी तत्व पे जो की जाती है, आम्रसी धारणा मतलब कि जो जल तत्व पे धारणा की जाती है, अग्नि यानी कि जो अग्नि तत्व पे की जाती है, वायु यानी कि जो वायु तत्व पे की जाती है, आकाश यानी कि आकाश तत्व, ये जो यहाँ पे धारणा को मुद्रा के अंतर्गत माना है। कंफ्यूज मत होना। प्रिय और मुद्रा यहाँ पे इनके नाम आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4, माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक खुला हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में प्रत्याहार में यहाँ पे बताया गया है कि 6 शत्रुओं का वर्णन है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, यानी कि ठीक है 6 शत्रु जो हमें बताए गए हैं उनको कंट्रोल करना है, और जो जैसे कि जो इंद्रियों के जो बाह्य विषय है उनको अंतर्मुखी बनाना है। इस प्रकार ये प्रत्याहार में वर्णन वहां पे हमें मिलता है। जो 5वां जो प्रकरण है हमारा, यानी कि 5वां जो चैप्टर है, उसके अंदर यहाँ पे कई बार क्वेश्चन नेट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार स्थान, काल, मिताहार, यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसको आप जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि स्थान कैसी जगह पे करना चाहिए, योग करने का स्थान क्या होना चाहिए। जैसे कि भागवत गीता में भी बताया गया था ना, बताओ भागवत गीता के किस चैप्टर में स्थान के बारे में वर्णन मिलता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ते रहो। 6ठे अध्याय में मिलता है, वहां पे ध्यान योग के बारे में जो पढ़ते हैं, बताते हैं ना कि एकांत स्थान हो, स्थान ऊंचा नीचा न हो, शुद्ध स्थान हो, इस तरीके से वहां पे भागवत गीता में भी मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ अलग बताया गया है, लेकिन ऐसा ही है कि कैसा स्थान होना चाहिए। काल, किस समय करना चाहिए, ये क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में आया कि वसंत ऋतु में करना चाहिए योगाभ्यास, ऐसा घेरण संहिता में वर्णन मिलता है। वसंत ऋतु में और शीत ऋतु में बताया गया है योगाभ्यास करने के लिए, शुरुआती योग साधकों के लिए। जब आप साधक हो गए फिर तो आप किसी भी मौसम में करो, लेकिन शुरुआती योग साधना हमें जो है वसंत ऋतु में और शीत ऋतु में करनी चाहिए। मिताहार का वर्णन है। निषिद्ध आहार मतलब कि जो आहार हमें नहीं खाने, इसको अपथ्य आहार भी कहते हैं। नाड़ी शुद्धि का वर्णन है, और आप देखिए 8 कुंभकों का वर्णन है। सहित कुंभक, सगर्भ और निगर्भ जो है सहित के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रख लेना। एक सहित हो गया, दूसरा सूर्य भेदी, तीसरा उज्जाई, चौथा शीतली, 5वां भस्त्रिका, 6ठा भ्रामरी, 7वां मूर्छा और 8वां केवली। सर सगर्भ और निर्गर्भ ये क्या प्राणायाम होता है? बताऊंगा, समझ जाओ। वो बीज के साथ किया जाता है, यानी कि मंत्रों के साथ किया जाता है। निर्बीज और सबीज, निर्बीज और सबीज समझ। हाँ, ये भी बोलते हैं इसको, जब पढ़ेंगे ना पढ़ लेना। सगर्भ को मंत्रों के साथ करते हैं और निगर्भ को बिना मंत्रों के साथ करते हैं। पढ़ा दूंगा मैं अभी आप बाहर से पढ़ो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, अभी ज्यादा अंदर मत जाओ। तो पेज नंबर 307 पे है, अपने आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश इनका ध्यान किया जाता है, इनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अकार उकार मकार वो सहित के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहां पे इस तरीके से आप पढ़ लेना उसको, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा।
छठा चैप्टर, जो छठा अंग है उसको ध्यान प्रकरण कहते हैं। 3 प्रकार के ध्यान है, कई बार पेपर में पूछा गया ये, नेट के पेपर में। घेरंड संहिता के अनुसार 3 प्रकार के ध्यान होते हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। और समाधि से भी 5-6 बार क्वेश्चन समाधि से पूछा गया है नेट के पेपर में। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि, मन मूर्छा समाधि, समाधि योग। यहाँ पे कुछ गलती है, जब हम अंदर पढ़ेंगे तो आप अंदर से ध्यान से देख लेना। तो समाधि के तो 6 प्रकार बताए गए हैं, ये एक में आएगा, ठीक है। जब हम अंदर पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। रुको मैं अपनी स्लाइड से पढ़ाता हूँ आपको। कहाँ गया, रुको, ये रहा, ठीक है। जो यहाँ पे बताए गए हैं समाधि, देखिए 6 प्रकार है, ध्यान रख लेना। उसमें गलत लिखा हुआ है, और कई बार टाइपिंग मिस्टेक भी होगी शायद इनसे। तो समाधि के ये 6 प्रकार हैं। और ये सांभवी मुद्रा, भ्रामरी प्राणायाम, खेचरी मुद्रा, योनि मुद्रा, मनोमूर्छा और जो है कुंभक से। यानी कि नेट के पेपर में सही मिलान आते हैं, हर बार आता है पेपर में ये क्वेश्चन कि रसानंद जो समाधि है, ये सामान्य नहीं आएगा, समाधि आएगा। समाधि कि वो खेचरी मुद्रा से सिद्ध होती है। लय सिद्धि समाधि जो है योनि मुद्रा से सिद्ध होती है। भक्ति योग जो समाधि है वो मनोमूर्छा से सिद्ध होती है। राजयोग समाधि जो है, ये मनोमूर्छा नहीं आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, मूर्छा आएगा यहाँ पे, ठीक है, देख लेंगे अंदर जाकर हम। कुंभक से ये राजयोग समाधि सिद्ध होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा घेरंड संहिता का ओवरव्यू मैंने आपको दिया। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को, शॉर्ट में बता देता हूँ कि घेरंड संहिता जो है हठ योग का एक ग्रंथ है। हठ योग के अंदर बहुत सारे ग्रंथों का वर्णन मिलता है, जिसमें घेरंड संहिता हठ योग प्रदीपिका का स्थान मुख्य है। घेरंड संहिता के जो रचयिता है महर्षि घेरंड जी है। इसको 7 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। सप्तांग योग का वर्णन है। इसको घटस्थ योग के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी का ये ग्रंथ रहा है, ठीक है। और जो है तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसका यहाँ पे महर्षि घेरंड जी बताते हैं। 2 लोगों का संवाद है, राजा चंड कपाली और महर्षि घेरंड जी। तो सप्तांग योग में के जो साधन है, शोधनम दृढ़तम, यानी कि शोधन साफ सफाई करना, दृढ़ बनाना, धैर्य मतलब कि स्थिर होना, धैर्य मतलब कि धैर्यशाली होना, लाघव यानी कि हल्कापन, प्रत्यक्षम यानी कि ध्यान, निर्लिप्तम यानी कि समाधि। यानी कि ये 7 अंग बताए गए हैं, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। इसको भी सीक्वेंस में याद कर लेना। 1-2 बार ये नेट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि सप्तांग योग को सीक्वेंस में लगाओ। तो पहले पे षटकर्म आएगा, दूसरे पे आसन आएगा, तीसरे पे मुद्रा आएगी, चौथे पे प्रत्याहार आएगी, 5वें पे प्राणायाम आएगा, 6ठे पे ध्यान आएगा, 7वें पे समाधि। बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना। जैसे अष्टांग योग आप लोगों ने याद किया ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसी तरीके से ये सप्तांग योग भी याद कर लेंगे आप सभी। तो षटकर्म जो हैं 6 प्रकार के होते हैं, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, कपाल भाती, भस्त्रिका, कपाल भाती, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के षटकर्म हो गए हैं। धोती को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। वातसार को 4 प्रकार के, अंत धोती है, अंत धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं, दंत धोती के 5 प्रकार बताए गए हैं, हृदय धोती के 3 प्रकार बताए गए हैं, और मूल शोधन का 1 प्रकार बताया गया। 25 प्रकार के आसनों का वर्णन है, 32, मैं गलत बोल गया, 32 आसनों का वर्णन है। शिव जी के अनुसार 84 लाख आसनों का वर्णन है। 25 मुद्राओं का वर्णन है, जिसमें 16 मुद्राएं मुख्य हैं, 4 बंद हैं और 5 धारणाएं हैं। तो कुल मिलाकर 25 होती है। सर 1 मिनट सर, यहाँ पे आप ये बोले थे मूल शोधना के 1 प्रकार है, तो केवल मूल शोधना ही है ना सर, उसका और कोई तो प्रकार नहीं है ना? दोबारा बोलिए माधवी मैम। सर अभी आप बोले थे कि मूल शोधना के 1 प्रकार बताया गया, तो केवल मूल शोधना ही है ना सर, उसका और क्या उसके अंतर्गत तो और कोई प्रकार नहीं है? कोई प्रकार नहीं है उसका, किताब में दिखा देता हूँ आपको, कोई प्रकार नहीं है मूल शोधन का।
नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर। हाँ वो सिंगल है मैडम, वो है। हाँ वही वही। ध्यान रखिए सिंगल है, बाकी धोती के अलग अलग प्रकार नहीं, हैं। आप बोले ना मूल शोधना के एक प्रकार है, तो उसी को प्रकार बोले क्या, वो मैं हाँ हाँ हाँ, एक प्रकार मतलब वही है, एक का मतलब वही है हाँ अकेला। नहीं, हाँ क्योंकि प्रकार मतलब उसके अंतर्गत और ऐसे होता ना, तो हम वो समझते हैं इसीलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका एक प्रकार है, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया मुद्रा। 25 मुद्राएं बताई गई। प्रत्याहार में जो 6 शत्रु हैं उनको नियंत्रित करने के लिए बताया गया, काम क्रोध लोभ मोह। इसको प्राणायाम जो है 8 प्रकार के मुख्य कुंभक बताए गए हैं यहाँ पे। शहीत है, सूर्य भेदी है, शीतली है, भस्त्रिका है, ठीक है, भ्रामरी है, केवली है। इस प्रकार ये 8 प्राणायामों का वर्णन घेरन संहिता में मिलता है। ध्यान 3 प्रकार के ध्यान है, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। समाधि है, 6 प्रकार की समाधि का वर्णन हमें घेरन संहिता में मिलता है। इस प्रकार आज आप लोगों को घेरन संहिता के बारे में मैंने ओवरव्यू दिया। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। आप अपने डाउट्स को मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो तो। सर किसी आसन से रिलेटेड भी डाउट पूछ सकते हैं सर? अभी अंदर मत जाइए, अभी मैंने जो पढ़ाया खाली उसमें से, अंदर में जब पढ़ाऊंगा ना तब अंदर के क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर इनको यस याद यस करने की सर। कोई इजी टेक्निक है क्या? टेक्निक है, श्लोक को पढ़ो, श्लोक को रट्टा मारो। मैंने तो श्लोक का रट्टा मार रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको एक क्योंकि श्लोक सर को। कभी पढ़ा नहीं ना, तो बहुत मतलब वो लग रहा है कि याद होगा भी, ये सब श्लोक याद नहीं होगा। दिखाएंगे, डेली लिखो। मैं तो डेली ना 5-6 बार लिखता था, फिर भी दिमाग से उतर जाती हैं चीजें। तो मैं आपको एक बार चलो दिखा देता हूँ, आपने बोल दिया है तो। सर नोट्स में भी श्लोक सहित लिखेंगे ना? फिर आसन भेद, श्लोक को याद करेंगे ना आपको आसन जल्दी सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। चलो मैं इसके पढ़ के सुनाता हूँ, आप सभी लोग मेरे पीछे से बोलना, ठीक है। देखिए, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, पीछे से बोलो आप सभी। चलो प्रेरणा जी आप मेरे पीछे से माइक खोल के बोलो। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, सिद्धं पद्मं तथा भद्रं, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, मुक्तं भ्रज्वं च स्वस्तिकं, सिंहम च गोमुखम वीरम, सिंहं च गौमुखं वीरं, धनुरासनमेव च, धनुरासन च मैव च, मृतं गुप्तं तथा मात्स्यम्, मृतं गुप्तं तथा मास्त्यं, मत्स्येन्द्रासनमेव च, मच्छीन्द्रासनमेव च, गोरक्षं पश्चिमोत्तानम्, गोरक्षं पश्चिमोत्तानम्, उत्कटं सङ्कटं तथा, मुत्कटं सङ्कटं तथा, मयूरं कुक्तं कूर्मम्, मयूरं कुक्कुटं कूर्मं, तथा चौत्तानकूर्मकम्, तथा चौतानकूर्मकम्, उत्तानमण्डुकं वृक्षम्, उत्तानमण्डुकं वृक्षं, मण्डुकं गरुडं वृषम्, मण्डुकं गरुडं वृषं, शलभं मक्रं चौष्टरम्, शलभं मकरं चौष्टरं, भुजंगयोगमासनम। भुजंगयोगासनम। यानी कि यहाँ तक ही 32 आसन बताए गए। देखिए अब देखिए शॉर्ट फॉर्म में देखिए, सिद्धम सिद्धासन, पद्मम पद्मासन, भद्रम भद्रासन, मुक्तम मुक्तासन, वज्रम वज्रासन, स्वस्तिकम स्वस्तिकासन, सिंहम सिंहासन, गोमुख गोमुखासन, वीरम वीरासन, धनुरासन, मृतम मृतासन, गुप्तासन, मात्स्यम मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षम गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुकुटासन, कूर्मासन, उतान कूर्मासन, उतान मंडुकासन, वृक्षासन, मंडुकासन, गरुड़ासन, वृषासन, वृषमासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। देखो आसानी लगे अब आपको 32 नाम।
अब इस तरीके से आप फिर अपने, अब मैं, आप पीछे माइक बंद रखना, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, ठीक है। सिद्धम पद्मं तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतं गुप्तम तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तानम उत्कटं संकटं तथा मयूरं कुकुटं कूर्मं तथा चोत्तान कूर्मकम् उतान मंडुकम ऋषम मंडुकम गरुडम ऋषम शल्भम मक्रम चोष्टरम भुजंगम योगमासनम द्वात्रिंशदासनेव मर्त्ये सिद्धि पदानि च। तो श्लोक से आपको सीरीज याद हो जाएगी। हिंदी में सीक्वेंस याद नहीं हो सकती। सीक्वेंस में अगर आपको याद करना है तो श्लोक याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से मुद्राओं को आप याद करना, मैं मुद्रा भी दिखा देता हूं आपको। बताओ मुद्रा कितनी है, माइक खोल के बताइए। 25। वेरी गुड। 25। चलो माधवी जी मेरे पीछे से बोलेंगे अब। यस सर। जी मैं श्लोक रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, तो बाकी लोग पीछे से अपने आप बोलिए, ठीक है। जितना बोलेंगे उतना प्रैक्टिस अच्छी होगी। आपको संस्कृत आए ना आए, लेकिन आपको टूटा फूटा जो भी समझ आता है आप बोलो। गलत बोलोगे बाद में अपने आप सही हो जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे सभी को विजिबल हो गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको, ये रहा, ठीक है। महामुद्रा नभो मुद्रा महामुद्रा नभो मुद्रा उद्यानम जालंधरम उद्यानं जालंधरं मूलबंधो महाबंधो मूलबंधो महाबंधो महावेदस्य खेचरी महाभेदश्च खेचरी विपरीत करणी योनि विपरीत कर्णियोनि वज्रोणी शक्ति चालनी वज्रोणी शक्ति चालनी ताड़ागी मांडुकी मुद्रा ताड़ागी मांडुकी मुद्रा सांभवी पंचधारणा जाम्भवी पंचधारणा अश्विनी पासनी काकी अश्विनी पाशनी काकी मातंगनी च भुजंगिनी मातांगणी च भुजंगिनी पंचविंशति मुद्राश्च पंचविंशति मुद्रांश्च सिद्धिदा ह्य योगिनाम। सिद्धिदा इह योगिनाम। हो गया ना, देखो पंचविंशति मतलब कि 25 मुद्राएं हैं सिद्धिदा, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाली है। देखिए महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोणी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, पंचधारणा। पंचधारणा में पृथ्वी, आम्रसी, अग्नि, वायवी ये हम आते हैं 5 धारणा। अश्विनी मुद्रा, पासनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगनी मुद्रा, भुजंगनी मुद्रा। तो ये तरीका है जी याद करने का। जितनी बार आप पेपर पे लिखोगे, 10-15 बार लिखोगे तभी याद होंगी, ऐसे याद ये नहीं होने वाली। सर ये सीरीज वाइज लर्न करनी होगी क्या, मुद्रा और बंधा सब? देखिए अभी आप पेपर, अभी आपके एमए के दृष्टिकोण से जी इतनी जरूरी नहीं है। ओके ओके। लेकिन अगर आपको हाई लेवल पे जाना है, वाईसीवी लेवल पे हाई लेवल का टीचर बनना है, लेवल 3 का, या फिर सर पीएचडी में भी लगेगा क्या? पीएचडी में भी ना, वहां पे इतना जरूरी नहीं। पीएचडी से पहले पहले का वर्क है, वहां पे जाके काम बहुत इजी हो जाते हैं हमारे पीएचडी में, क्योंकि पीएचडी में हम रिसर्च में चले जाते हैं, रिसर्च के अंदर। लेकिन पीएचडी से पहले आपको, क्योंकि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू भी पास करना है, पीएचडी का एंट्रेंस भी देना है, वहां तो उसको क्लियर करने के लिए ये चीज पढ़नी पड़ेगी। आपका वाइवा लेने के लिए आएंगे, आप कहीं जॉब देने जाओगे, वहां पर भी आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। सीरीज का एक फायदा ये होगा, अगर आप डायरेक्ट हिंदी से याद करोगे तो आप 25 में से मुश्किल से 5-10 भी बोल पाओगे। लेकिन श्लोक अगर आपको याद होगा, एक तो आपको सीक्वेंस में चीजें याद हो जाएंगी कि इसके बाद महामुद्रा के बाद में महावेद आएगा, महावेदस आएगा, खिचड़ी आएगा, सीक्वेंस याद होगी। और दूसरा पूरी की पूरी 25 मुद्रा आपको याद हो जाएंगी श्लोक से। कोशिश करो श्लोक याद करने की, नहीं तो बाद में हिंदी जिंदाबाद है ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे पास थोड़ा समय है अभी 5-7 मिनट का, तो हम कर लेते हैं। तो जिसको मैं बोलूंगा माइक खोलना, बाकी मैसेज टाइप करके बताना, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, घेरंड संहिता में किन लोगों का संवाद है? मैसेज करके मुझे बताएं। और मुझे सीता साहू जी मुझे माइक खोल के बताइए, किन लोगों का संवाद है, उनके नाम क्या है? जी सर, बता रही हूँ। माइक माइक खुला है सर? हाँ खुला है, बोलिए 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 बोलिए। जी सर, महर्षि इसमें हिरण्य संहिता में महर्षि हिरण्य और राजा चंडाल कपाली, चंड कपाली, ठीक है, चंड कपाली जी, चंड कपाली का संवाद है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए अभी के कैमरा खोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि छोट जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना मैं। आप मुझे बताएंगे कि मैं मैसेज करेंगे कि घेरंड संहिता में कितने योग के अंग बताए गए हैं, मैसेज करें। और मुझे गिरवर राम वर्मा जी अपना माइक खोल के बताएं। गिरवर जी बोलिए। उलझ गए। नवजीता मैडम बताएंगे मुझे कि 7 अंग कौन कौन से हैं? 7 अंग हैं सर। 7 अंग हैं। सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए गिरवर जी बोलिए। हाँ सर, आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन है सप्तांग योग के 7 अंग कौन कौन से हैं? सर ये घेरंड संहिता में सप्तांग योग का वर्णन है। नाम बताइए 7 अंगों के। देखिए खुशबू जी ने टाइप भी कर दिया, वेरी गुड। बताओ जी बताओ। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गिरवर जी थोड़ा एक्टिव हो जाइए, आप इतने ढीले क्यों हो बाकी बच्चों से? हैं, इतना आराम से पढ़ाया उसके बावजूद भी आपने नहीं लिखा है, बहुत गलत बात है ये। नहीं बिल्कुल, आप मुझे मेरी मेहनत सारी खराब कर रहे हो आप, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं सर लिखा हूँ मैं, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए। लेकिन आपने क्यों नहीं बोला? इतनी देर से आप माइक घुमा रहे हो, बताओ। नवदीता मैम ने 1 मिनट में बोल दिया, देखो। ठीक नहीं, तुरंत बोला करो, ठीक है? नहीं तो मेरा भी उत्साह कम हो जाता है फिर ऐसे। इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए और इतना आसान उत्तर भी नहीं देते हो आप लोग फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है, पहला अंग जो है षटकर्म के कितने षटकर्म बताए गए हैं? मैसेज कीजिए। और मुझे आशा पटेल जी मुझे माइक खोल के बताइए। सर षटकर्म जो है वो 6 प्रकार के हैं, और 6 प्रकार में पहला प्रकार जो है वो धौती है, और धौती में जो है वो 4 प्रकार बताए गए हैं, अंत धौती, दंत धौती, और हृदय धौती, और मूल शोधन। और ये जो है अंत धौती भी 4 प्रकार बताए गए हैं, वातसार, वारीसार, अग्निसार और बहिष्कृत। और दंत धौती भी है, वो भी 5 प्रकार बताए गए हैं, दंत मूल, जीवा शोधन, कर्णरंध्र में लेफ्ट और राइट का, और कपाल रंध्र, हृदय धौती में दंड, वमन, वस्त्र और मूल शोधन। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। अंकिता अग्रवाल जी मुझे बताएं बस्ती के प्रकार। बस्ती के 2 प्रकार हैं, जल बस्ती और स्थल बस्ती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएं, नीलू सोनी जी मुझे बताएं कि आप मुझे बताएंगे कि नौली क्रिया के प्रकार बताओ।
सर नौली क्रिया घेरण संहिता के अनुसार एक ही प्रकार बताया गया है नौली का, जो वो पेट को जो घुमाते हैं वही। गुड। और स्वामी सत्यानंद जी के अनुसार कितने प्रकार हैं? और स्वामी सत्यानंद जी ने नौली के 3 प्रकार बताए हैं। ना। अर्पित जी बताएं मुझे, अर्पित मिश्रा जी। सर उसमें नहीं बताए हैं। कौन कौन से टाइप बताओ? एक्टिव नहीं हो कक्षा में। भारती जी आप बताओ। भारती जी। बच्ची थोड़ा रो रही है सर, मैं थोड़ी देर में अच्छा, बताऊं क्या? गरिमा जी बताइए। सर सत्यानंद सरस्वती के अनुसार 4 बताए हैं सर। मध्य नौली, वान नौली, दक्षिण नौली और भ्रमण नौली। वेरी गुड। ये है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के अनुसार। और महर्षि घेरण संहिता में सिर्फ एक प्रकार है, ध्यान रखना। और उसमें भी नौली को क्या शब्द यूज किया इन्होंने? लौलिकी। लोलिकी, ये भी ध्यान रख लेना। नौली नहीं बोला, लोलिकी बोला है यहाँ पे। वेरी गुड। जी सर। आप मुझे बताएंगे नेति क्रिया के प्रकार। प्रिया जी मुझे बताएंगी, बाकी मैसेज करें। वेरी गुड, मैसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, सभी लोग मैसेज करो। बाकी प्रिया मैडम मुझे बताएंगी। सर एक ही प्रकार है नीति क्रिया का। ठीक है जी। और उसमें 2 प्रकार। अच्छा, इसके अलावा सत्यानंद सरस्वती जी ने और भी कई प्रकार बताए गए, 2-3 के नाम बता दो। सर उन्होंने तो इसके नहीं बताया सर, उन्हें नौली क्रिया के बताया, नौली के नीति के नहीं बताया उन्होंने। प्रिया जी बताए हैं, थोड़ा आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने फोटो भी दिखाई थी। अब इसको अरुणा जी बताएंगे। यही तो सीखना है ना आपको, एमए में आए हो, कुछ नया ज्ञान यही तो सीखना है आपको। नहीं तो यूट्यूब पे दुनिया भर पे योगा टीचर एक ही बताए सर। गौरी यादव जी मुझे बताएं। एक ही बताए हैं, नेति एक ही बताए। गौरी यादव जी। मैं घेरण संहिता में तो एक ही है, मैं पूछ रहा हूँ स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के अनुसार उन्होंने और भी कई टाइप्स बताए, मेरा क्वेश्चन वो है। जी वो 4 प्रकार के बताए हैं क्या? हाँ, वो देखना पड़ेगा, फिक्स तो नहीं है कितने हैं, लेकिन वहाँ पे कई प्रकार का वर्णन है। जल नेति, सूत्र नेति है, हाँ जल नेति है, सूत्र नेति है, दुग्ध नेति भी आता है जिसको घृत नेति। वेरी गुड, लेकिन मूल ग्रंथ में एक ही है। ठीक है सर, ये सब स्वामी सत्यानंद जी ने दिया है क्या? जी जी जी। अब मुझे बताएंगे कपाल भाती के प्रकार। मुझे सरस्वती पटेल जी मुझे माइक खोल के बताएंगी, बाकी मैसेज करें। कपाल भाती के प्रकार जी, एक तो श्वास से लेते हैं कपाल भाती, और फिर सांस से। घेरण संहिता के अनुसार कितने प्रकार है सरस्वती जी? 2 प्रकार हैं सर, एक श्वास लेते ही छोड़ते हैं और उसको 3 प्रकार है कपाल भारती के, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वेरी गुड, वैसे ही पूछ रहा था आंसर में। वेरी गुड, ठीक है। कितने आसन हैं मैसेज करें। घेरण संहिता के अनुसार कितने आसनों का वर्णन है मुझे बताएंगे स्नेहा राव जी। सर 32 आसनों का वर्णन है। और शिव जी के अनुसार? शिव जी के अनुसार ऐसा तो 84 लाख योनियां हैं, उसके हिसाब से उन्होंने बताया था, लेकिन अंत में 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया। उसमें से 32 आसनों को घेरण संहिता में प्रमुख माना गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला मुझे बताएंगे कितनी मुद्राओं का वर्णन है, मुझे बताएंगे अर्पित मिश्रा जी बताएंगे कितनी मुद्राएं हैं। सर 25। वेरी गुड अर्पित जी, बहुत बढ़िया। अच्छा,
प्रत्याहार में काम आदि कितने सूत्र बताए गए हैं? मुझे बताएंगे अवजीत दास जी। छः। बहुत बढ़िया, 6। वहां पे काम आदि शत्रुओं को नियंत्रित करना ही प्रत्याहार बताया गया है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कितने प्राणायाम का वर्णन है? मुझे माधवी मैडम बताएंगी घेरण संहिता के अनुसार कितने कुंभक हैं? माधवी जी कहाँ गए? यस सर, वो उधर चला गया था। प्राणायाम जो है 10 है सर, 10। ओ बाप रे, 10 कहाँ से आ गए अब? 8 है दी, 8। अष्टकुंभक, अष्टकुंभक। अच्छा, कहीं 2 माधवी जी ने नया आविष्कार कर दिया हो। शीतली सर बताओ, सूर्यभेदी उज्जयी, सूर्यभेदी उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी एंड मूर्छा, केवली। केवली तो कम आ रहे हो, हठ योग वाला नहीं चलेगा तुक्का यहाँ पे। सुनाई नहीं दे रहा सर। सर यहाँ पे शीतकारी का वर्णन है ही नहीं। यहाँ पे सही तो केवली है। सर वो हठ योग के अनुसार था। सूर्यभेदी सगर्भ और निर्गर्भ जो है वो है, और शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली और उज्जयी। सगर्भ निगर्भ जो है ना, वो शहीद के अंतर्गत आता है, तो उनको अलग अलग 2 काउंट मत करो, वो एक है। ठीक है। अब मुझे बताएंगे ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं? मुझे खुशबू जी बताएंगे। बताओ सर, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। सर ध्यान, खुशबू जी बोलेंगे। सर ध्यान 3 टाइप्स के हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे, अगला क्वेश्चन मुझे बताएंगी भारती जी, बताएंगी समाधि के बारे में। भारती जी, बेबी चुप हो गया क्या? नीलू जी आप बता दो। हेलो सर, समाधि ना 6 प्रकार के हैं। हाँ। नाम बता दो। सर नाम तो नहीं बता पाऊंगी मैं। देख के बता दो। सर हमने नोट नहीं किया है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलती। प्रेरणा जी बताओ मुझे। सर मैं बताऊं? कुछ ही पते हैं, ध्यान, नाद और रसानंद और लय सिद्धि, बस इतना ही पता है। हाँ जी, माधवी मैडम बताइए। ध्यान योग, नाद योग समाधि, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति योग और राज योग समाधि, जिसे मन मूर्छा समाधि कुंभक से भी करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो आज का रिवीजन भी हो गया, पढ़ लिया आप लोगों ने, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा, उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही आप सभी लोग पढ़ते रहो और देखना, मेरा विश्वास